हाय डियर स्टूडेंट, पिछली बार हमने हमारा जो इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल था दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो कंसीडर किया था और इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का भी आर्टिकल कंसीडर किया था। हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है महेंद्र और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल इक्विनॉक्स फिजिक्स, जहाँ पे हम फिजिक्स की सिंपल ऐसी टीचिंग करते हैं। ओके, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन उसमें का जो पार्ट है, आज हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंसीडर करने वाले हैं। और वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमें पता है कि मिडवे पोजीशन में वेलोसिटी कितनी है, टॉप मोस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी है और बॉटम पोजीशन पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है वो हमें पता है। लेकिन अगर जनरल पोजीशन है ना, ऑर्बिटरी पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी रहेगी, यानी उसका इक्वेशन क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, और ऑर्बिटरी पोजीशन पे टेंशन का फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्मूला, वो हम आज निकालने वाले हैं। वो उसका प्रूफ देंगे, वो फॉर्मूला कैसा आया वो आपको प्रूफ देंगे कैसा फॉर्मूला है। तो हमारा जो आर्टिकल है डियर स्टूडेंट वो है वेलोसिटी एंड टेंशन, वेलोसिटी एंड टेंशन एट एनी position in vertical circular motion, हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन की वीडियो में पहला जो वीडियो था, हमारा पिछला जो वीडियो था, वो वीडियो में हमने 3 पोजीशन पे वेलोसिटी का कितने वैल्यू आती है वो निकाली। लेकिन इसमें आज हम आपको जनरल पोजीशन में कितनी वेलोसिटी क्या रहेगी, फॉर्मूला उसका, टेंशन का क्या फॉर्मूला रहेगा वो समझाने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट, और वो जनरल फॉर्मूले पर से फिर हम मिडवे पोजीशन की वेलोसिटी, टॉप मोस्ट पोजीशन की वेलोसिटी आती है क्या जनरल फॉर्मूले से, वो भी आपको समझाएंगे। ओके, तो ये जो है ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन, बॉडी परफॉर्म दी vertical circular motion, that is the mass attached to the string and it is rotated in a vertical circular motion, it form the vertical circular path। ये क्या करेगा, vertical circular path फॉर्म करेगा। ओके, तो उसके बाद ये बराबर आने को ना डियर स्टूडेंट, ये हमने फ्री हैंड निकाला है। ओके, तो उसके बाद यहां पे अब हम यहां की पोजीशन, ये हो गया हमारा, इसको हम लोवेस्ट पोजीशन कहते हैं, इसको हम हाईएस्ट पोजीशन कहते हैं और इसको हम मिडवे पोजीशन कहते हैं। एम से डिनोट करते हैं हाईएस्ट पोजीशन, लोवेस्ट पोजीशन। टेक्स्ट बुक में टेक्स्ट बुक में जो है अलग अलग अल्फाबेटिकल लेटर यूज किया है हमने, एच, एल और एम लिया है। ओके, कौन सा भी अल्फाबेटिकल लेटर लिया तो चलिए। अब पार्टिकल जो है, मासू बॉडी जो स्ट्रिंग को अटैच की है, वो हम यहां पे लेते हैं, यानी एनी पोजीशन पे है, मिडवे पे नहीं, भी हाईएस्ट पे भी नहीं लेते और लोएस्ट पे नहीं लेते, एनी पोजीशन पे लेते हैं, यानी ये हो गए ऑर्बिटरी पोजीशन। वो पोजीशन को हम पी से डिनोट करते हैं, पी से। और ये जो है यहाँ पे जो रहेगा टेंशन, वो टेंशन इंक्लाइन रहेगा एंड इट इज टूवर्ड्स द सेंटर ओ। ओके, तो ये हो गया टेंशन। वन फोर्स कौन सा एक्स होगा, पार्टिकल पे टेंशन जो स्ट्रिंग प्रोवाइडेड करेगी, और सेकंड फोर्स कौन सा होगा, वेट होगा, मासू पार्टिकल है ना, बॉब कहेंगे हम उसको, उसका वेट होगा, इट इज द एम जी। ओके, और उसके बाद ये जो रहेगा 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा। ओके, तो यहाँ पे थीटा एंगल मेक करेगा टेंशन स्ट्रिंग, और यहाँ पे जो होगा वो 2 कंपोनेंट में क्या होगा, रिजॉल्व होगा, ये थीटा होगा, यहाँ का कंपोनेंट ये होगा एम जी कॉस थीटा, और यहाँ का जो रहेगा वो रहेगा एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। ओके, उसके बाद अब ये जो पोजीशन है, ये हो गई बॉब की पोजीशन। हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट, हमें वेलोसिटी का इक्वेशन निकालने के लिए, ये पार्टिकल को यहां पहुंचने के लिए हमें लोवेस्ट पोजीशन पे इनिशियल वेलोसिटी सप्लाई करना पड़ेगी,
और उसको हम v0 से डिनोट करते हैं। फाइनल पोजीशन पे पहुंचने के बाद इट अक्वायर द वेलोसिटी v, यानी हमारा एम क्या है, ये वेलोसिटी v की वैल्यू निकालना है। अगर v0 हमने सप्लाई की है तो पार्टिकल फाइनल वेलोसिटी v परचेस करेगा, यानी ये v का फॉर्मूला निकालना है। अब ये v का फॉर्मूला निकालने के लिए हमें जो पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पे जो लोएस्ट पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, यानी टोटल एनर्जी एट द लोएस्ट पोजीशन इट इज ओनली कन्वर्टेड इनटू फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और ये पॉइंट P पे जो रहेगी इट पोजेस द पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका जो फॉर्मूला है वो h है, h यानी हाइट। कितनी हाइट अटेन की है पार्टिकल ने बॉटम पोजीशन से, यानी ये अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी का अगर फॉर्मूला अगर निकालना है तो हमें पहले निकालना पड़ेगा h, यानी इतना, यहां से इतना डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा। तो इसको हम ये से डिनोट करते हैं और उसको हम यहाँ पे वो ये यल हो गया, वो ये यल। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है ये यहां से इतना डिस्टेंस, इट इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। उसको हम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से भी डिनोट करते हैं, यानी इसको हम यल से भी डिनोट कर सकते हैं और आर से भी डिनोट कर सकते हैं। हम ये जो है ओएल को यहाँ पे हम लिखते हैं ओएल, ओएल जो है वो हम आर लेते हैं और इसको यल से भी डिनोट कर सकते हैं। रेडियस ऑफ द वर्टिकल सर्कुलर मोशन इट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। जितनी लेंथ रहेगी उतनी क्या होगी, रेडियस रहेगी। ओके, तो ओएल की वैल्यू कितनी हो गई है, ओएल की वैल्यू हो गई है आर। ओके, अब हमें ये एल निकालना है। ये एल निकालने के लिए हमें ओए की वैल्यू पता होना चाहिए, यानी ये एल अगर हमें निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, ओए पता होना चाहिए। तो ओए के लिए ये ट्रायंगल अगर हमने कंसीडर अगर किया ओएपी, ट्रायंगल ओएपी, ये ट्रायंगल है हमारा। पहले हम एच निकालते हैं, बाद में वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालते हैं। ओ ये होगा ओ ये पी, हमें ओ ए निकालना है, इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये हो गई लेंथ, यानी आर ये हो गया है और ये यहाँ पे हो गया है थीटा। और एडजेसेंट साइड के लिए रेशियो यूज करते हैं कोसाइन कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, देयरफॉर x इक्वल टू आर कॉस थीटा, x इक्वल टू आर कॉस थीटा। यानी ओए की जो वैल्यू आ गई है यहाँ पे, ये जो ओए आ गया है उसकी वैल्यू कितनी आई हमारी, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। और ओएल कितना है, ओएल कितना है, आर है, यानी यहां पे हमें एएल कितना मिलेगा, ये एल कितना मिलेगा, दैट इज ओएल माइनस ओए। ये एल कितना मिलेगा, ये एल कितना मिलेगा, दैट इज ओएल माइनस ओए, यानी एच जो है वो कितना होगा, ओएल की वैल्यू है आर माइनस आर कॉस थीटा। ये एक्स यानी ओए है ना, तो ओए की वैल्यू यहाँ पे एक्स लिया तो ओए इक्वल टू क्या होगा हमारा, आर कॉस थीटा। तो यहां से आर अगर हमने कॉमन अगर निकाला तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस थीटा, यानी हमने एच की वैल्यू निकाली। ओके, अब ये एच की वैल्यू से हम वेलोसिटी का इक्वेशन निकालेंगे एट अ जनरल पोजीशन, ये नहीं पोजीशन, उसका हम ऑर्बिटरी पोजीशन भी कहते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का अगर लॉस हो गया तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्टेड होता, और काइनेटिक एनर्जी का अगर लॉस हो गया तो वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्टेड होता। अगर पार्टिकल लोवेस्ट पोजीशन से हाईएस्ट पोजीशन पे अगर जाता है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कम होती है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती है। अगर पार्टिकल हाईएस्ट पोजीशन से लोवेस्ट पोजीशन पे आता है तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है,
इंक्रीज होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस व्हेन द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम हाईएस्ट पोजीशन टू लोवेस्ट पोजीशन, ये आपको पता है। ओके, तो लोवेस्ट पोजीशन पे सिर्फ वो काइनेटिक एनर्जी पजेस करेगा, यानी यहाँ की जो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा हाफ एम, यहाँ पे हमने v0 वेलोसिटी दी है, तो ये होगा हाफ एम v0 स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 होगी, यानी टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी 0 है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहेगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे P पॉइंट पे इट पजेस पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, दैट इज हाफ एम v स्क्वायर, वेलोसिटी v से डिनोट की है हमने, प्लस mgh, ये पोटेंशियल एनर्जी mgh, और h की वैल्यू कितना डालना है हमें, r, यानी mg डायरेक्ट लिखते हैं हम r 1 माइनस कॉस थीटा, mgr 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, तो अब ये इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 1 बाय टॉइस m, यहाँ पे ऐसा लिया, उसके बाद यहाँ पे आया है v0 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू mgr 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा होगा mgr 1 माइनस कॉस थीटा। उसके बाद ये जो दोनों साइड का जो m है वो कैंसिल होगा, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाइड होगा, और देयरफॉर हमें डायरेक्ट हम लिखते हैं v स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, v स्क्वायर दैट इज इक्वल टू v0 स्क्वायर माइनस टॉइस gr 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा एंड v स्क्वायर की, और देयरफॉर v कितना होगा, v इसको हमें अंडर रूट में डालना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू v0 स्क्वायर माइनस टॉइस gr 1 माइनस कॉस थीटा। ये होगा हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला एट एनी पोजीशन, v0 स्क्वायर यानी इनिशियल वेलोसिटी है v0 स्क्वायर माइनस टॉइस gr 1 माइनस कॉस थीटा। अगर ऐसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन के प्रॉब्लम में अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी अगर दी हुई है और थीटा की अगर वैल्यू अगर दी हुई है, तो आप फाइनल वेलोसिटी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो ये होगा हमारा फॉर्मूला वेलोसिटी के लिए। अब हमें फॉर्मूला निकालना है टेंशन के लिए, जनरल फॉर्मूला हमें निकालना है टेंशन के लिए। तो टेंशन के लिए जनरल फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं, टेंशन के लिए जनरल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, टेंशन का जो फॉर्मूला होगा जनरल फॉर्मूला वो कैसा होगा, टेंशन का फॉर्मूला। तो डायग्राम पर से हमें ये जो टेंशन है ये, ओके, तो ये जो इसकी वैल्यू हमें निकालना है, तो ये रिजल्टेंट फोर्स जो रहेगा वो रहेगा T माइनस mg cos थीटा, और it is directed towards the center, so it is provided the centripetal force, so mv square by r, T minus mg cos theta that is equal to mg square by r, so T equal to mg cos theta plus mv square by r, T equal to mg cos theta plus mv square by r। ये होगा टेंशन का जनरल इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन निकाला हमने। ओके, उसके बाद T इक्वल टू mg cos थीटा प्लस m बाय r, जो हमने v का फॉर्मूला निकाला था, अगर उसको अगर हमने इसमें सब्स्टिट्यूट अगर दिया तो हमें क्या मिलेगा, v0 स्क्वायर माइनस टॉइस gr 1 माइनस कॉस थीटा, T इक्वल टू mg cos थीटा प्लस m बाय r, v0 स्क्वायर माइनस टॉइस gr 1 माइनस कॉस थीटा। ये होगा ये फर्स्ट इक्वेशन और ये होगा सेकंड इक्वेशन। उसके बाद अगर पार्टिकल अगर हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचता है, ओके, पार्टिकल को हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचने के लिए यानी पार्टिकल को कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करने के लिए v0 की वैल्यू हमें कितना देना पड़ती है,
इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5gr। अगर v0 की वैल्यू बॉटम पोजीशन की वेलोसिटी अगर हमने अंडर रूट 5gr अगर दी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट 5gr अगर दी तो पार्टिकल क्या होगा, हाईएस्ट पोजीशन पे होगा। अगर वेलोसिटी अगर अंडर रूट 5gr से अगर कम अगर हो गई तो पार्टिकल हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचेगा नहीं। और वो अंडर रूट 5gr यहां पे आती है एग्जैक्ट वैल्यू लोएस्ट पोजीशन पे, तो हाईएस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी आती है, अंडर रूट rg। और वो अंडर रूट rg निकालने के लिए हम टेंशन की वैल्यू कितने लेती है, दैट इज द मिनिमम वैल्यू, दैट इज द टेंशन कंसिडर एज नेग्लिजिबल, इट इज इक्वल टू 0। वो rg वैल्यू निकालने के लिए अगर यहां पे अंडर रूट 5gr अगर होगा तो यहां पे अंडर रूट rg ही आएगा। यानी v0 की वैल्यू अगर ये इक्वेशन में, ये अगर इक्वेशन हमारा टेंशन का अगर करेक्ट है तो यहां पे अगर हमने टेंशन की वैल्यू अगर 0 अगर रखी, इसको अगर हमने हाईएस्ट पोजीशन पे अगर किया, इसको अगर हमने 0 अगर कंसीडर अगर किया, ये इक्वेशन को 0 से अगर हमने कंपेयर बैलेंस अगर किया तो v0 की वैल्यू हमें कितना मिलना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 5gr। ये अगर फॉर्मूला हमारा करेक्ट अगर हुआ तो देखते हैं मिलती है क्या। तो अब इसको अगर हमने th अगर कंसीडर अगर किया, th टेंशन एट द हाईएस्ट पोजीशन, तो थीटा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ओके, तो यहां पे होगा mg cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी रहती है, -1, यानी -1 इंटू mg, ये होगा हमारा -mg। ओके, उसके बाद प्लस m/r। अब यहां पे क्या आएगा, ये माइनस और वो माइनस, 1 माइनस माइनस ऑफ 1 मीन्स 1 प्लस 1, यानी ये 1 माइनस कॉस थीटा का कंप्लीट कितना होगा, 2 इंटू माइनस टॉइस gr, दैट इज द 4gr, -4gr, और ये v0। ओके, तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, v0 स्क्वायर माइनस 4gr, v0 स्क्वायर माइनस 4gr। ओके, अब v0 की वैल्यू निकालने के लिए, v0 हमारा अंडर रूट 5gr, v0 की वैल्यू अंडर रूट 5gr आती है क्या, वो निकालने के लिए इसको हम 0 करते हैं, आती है क्या देखते हैं। ओके, तो यहां पे क्या मिलेगा हमें, m/r v0 स्क्वायर माइनस 4gr, m/r v0 स्क्वायर माइनस 4gr, दैट इज इक्वल टू mg, दैट इज इक्वल टू mg। ओके, उसके बाद क्योंकि th की वैल्यू हमने 0 रखी है तो ये माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो ये जो r है इसको मल्टीप्लीकेशन होगा, दोनों साइड का m जो है वो क्या होगा, कैंसिल होगा। तो इधर हमारा ये gr आ गया है, तो हमें क्या मिलेगा, v0 स्क्वायर माइनस 4gr, दैट इज इक्वल टू gr। ये r इसको मल्टीप्लीकेशन होगा, तो यहां पे देखो क्या मिल रहा है डियर स्टूडेंट, v0 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5gr एंड देयरफॉर v0 इक्वल टू अंडर रूट 5gr आ गया। अगर वेलोसिटी बॉटम पोजीशन की अगर वेलोसिटी अगर अंडर रूट 5gr अगर होगी तो टेंशन एट द हाईएस्ट पोजीशन इज इक्वल टू 0, टेंशन एट द हाईएस्ट पोजीशन इज इक्वल टू 0। ये होगा हमारा जनरल फॉर्मूला टेंशन का। ओके, अब बॉटम पोजीशन की वेलोसिटी हमें पता है। अब बॉटम पोजीशन का यानी लोवेस्ट पोजीशन का टेंशन, ये फॉर्मूले में अगर हमने थीटा की वैल्यू, लोवेस्ट पोजीशन के लिए थीटा की वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करना है, 0 सब्स्टिट्यूट करना है, और v की वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करना है, अंडर रूट 5gr। तो हमें टेंशन की जो वैल्यू है वो टेंशन की वैल्यू करेक्ट मिलती है क्या, वो देखेंगे। ओके, तो वो जो है वो फॉर्मूला भी निकालते हैं टेंशन का वो, और हमें पता है लोवेस्ट पोजीशन का टेंशन डिफरेंस और हाईएस्ट पोजीशन का टेंशन डिफरेंस कितना आता है, 6 mg। ओके, अगर ये फॉर्मूला अगर हमारा करेक्ट है टेंशन का, तो हमारा लोवेस्ट पोजीशन का टेंशन की वैल्यू 6 mg आने की होना। ओके, तो इसको अगर हमने यहाँ पे अगर TL अगर किया तो यहां पे हमें थीटा की वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगी। TL दैट इज इक्वल टू 0, TL दैट इज इक्वल, TL की वैल्यू
अगर निकालने के लिए थीटा की वैल्यू 0 लेना पड़ेगा, यानी cos 0 की वैल्यू 1 होगी, तो यहां पे हमें मिलेगा mg, यहां पे क्या होगा mg प्लस v की वैल्यू कितना लेना है √5gr और v स्क्वायर कितना होगा 5gr, तो यहां हमें मिलेगा 5gr अपॉन r, सो mg प्लस 5mg, ओके, that is equal to 6mg. Tension at the lowest position, that is equal to 6mg. आ गया डियर स्टूडेंट, tension at the lowest position 6mg and difference between lowest position and highest position that is equal to 6mg. ये हमने इक्वेशन में स्टडी किया है, जो थ्योरेटिकल जो हमने इक्वेशन लिए थे वो इक्वेशन में यही हमारा फॉर्मूला आता है TL माइनस TH दैट इज इक्वल टू 6mg. तो डियर स्टूडेंट, ये जो है ये ऐसा जो सिंपल जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप जनरली यूज कर सकते हो और बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट ऐसा फॉर्मूला है. मिडवे पोजीशन पे लिए आप ले सकते हो. मिडवे पोजीशन के लिए ये जो रहेगा ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा. और उसके बाद यहाँ पे v स्क्वायर मिडवे पोजीशन पे हमें पता है वेलोसिटी की वैल्यू कितनी रहती है √3/2gr. ओके, तो मिडवे पोजीशन का टेंशन भी हम इससे निकाल सकते हैं और मिडवे पोजीशन का जो टेंशन है वो मिडवे पोजीशन का टेंशन कितना आता है ये फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं. मिडवे पोजीशन Tm, इसको हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे कहते हैं. थीटा की वैल्यू कितना लेना पड़ेगा हमें 90 डिग्री, तो यहां पे mg इंटू ये 0 हो गए है प्लस m v स्क्वायर की वैल्यू यानी मिडवे पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी रहती है 5gr रहती है. यहां पे कितनी आ गई है √5gr, तो यहां पे आएगा 5gr बाय r कैंसिल हो गया, यानी टेंशन एट द मिडवे पोजीशन 5mg. टेंशन एट द मिडवे पोजीशन 5mg. सो Tm माइनस TH दैट इज इक्वल टू 5mg. Tm माइनस TH दैट इज इक्वल टू 5mg. तो ये है सिंपल ऐसा फॉर्मूले. ओके, तो ये हो गए टेंशन का फॉर्मूला. आप वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला हमने, उसके बाद टेंशन का फॉर्मूला निकाला और उसके बाद हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाल सकते हैं. टॉप पोजीशन, बॉटम पोजीशन और मिडवे पोजीशन. बॉटम पोजीशन के लिए यानी लोवेस्ट पोजीशन के लिए एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा दैट इज इक्वल टू v0 स्क्वायर बाय r, और v0 स्क्वायर की वैल्यू कितना लेना है हमें √5gr लेना है, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट द लोवेस्ट पोजीशन दैट इज इक्वल टू 5gr बाय r दैट इज इक्वल टू 5g. r कैंसिल होगा, तो ये l की वैल्यू यानी एक्सेलरेशन एट द लोवेस्ट पोजीशन दैट इज इक्वल टू 5g. हाईएस्ट पोजीशन एक्सेलरेशन एट द हाईएस्ट पोजीशन rg बाय r होगा, तो एक्सेलरेशन एट द हाईएस्ट पोजीशन दैट इज इक्वल टू g मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड एक्सेलरेशन एट द मिड पोजीशन दैट इज 5gr बाय r होगा दैट इज इक्वल टू 5g. तो ये था डियर स्टूडेंट हमारा सिंपल ऐसा फॉर्मूला. उसमें हमने टेंशन का भी देखा है और उसके बाद वेलोसिटी का भी फॉर्मूला निकाला है और उसके बाद जनरल फॉर्मूला आपको प्रूफ के साथ निकाल कर दिया है कि जब पूरा जो है. तो ये था हमारा वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो था डियर स्टूडेंट, और इसमें हमने आपको पूरा समझाया है कि वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, कितनी आती है, पूरा है. अगर हमारे चैनल पे अगर नए अगर यूजर हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर जो न्यू स्टूडेंट है उनको हमारा जो वीडियो है वो शेयर कीजिए ताकि वो भी उसका आनंद ले सके. थैंक यू सो मच वंस अगेन. और नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम अकाउंट
ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।